वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 10वां पढ़ रहे हैं, जिसका शीर्षक है कामचोर। और कामचोर इस पाठ का यह सेशन नंबर 2 है। बच्चों, इसके पहले भागों में हमने पढ़ा था कि जो बच्चे हैं वो मोटे मोटे बच्चे कोई काम करते नहीं, वो कामचोर है। क्योंकि उनके काम करने के लिए नौकर रखे गए हैं। तो उनके अंदर काम करने की प्रवृत्ति जगाने के लिए, विकसित करने के लिए उनके घर के परिवार के जो पिताजी है वह अब उन्होंने निश्चय किया है कि सारे नौकरों को निकाल दिया जाएगा, और जो नौकर काम कर रहे हैं और उनको तनख्वाह दी जा रही है वह भी बच्चों को, अगर काम करेंगे तो बच्चों को मिल जाएंगे। अब बच्चों के अंदर काम करने का उत्साह निर्माण हो, इसलिए पिताजी ने क्या कहा कि सारे बच्चों को हिदायत दी। क्या हिदायत दी थी कि जो बच्चे काम नहीं करेंगे उनको रात को खाना नहीं मिलेंगे, और बच्चे काम करेंगे तो उसके बदले बच्चों को तनख्वाह भी मिलेंगे। तो ये 2 हिदायत देने पर बच्चों ने तय कर लिया कि अब वह काम करेंगे। बच्चों के काम करने के मन में नीचे करते ही सबसे पहले उनकी अम्मा तो डर जाती है, उनके पिताजी को याचना विनती करती है कि नहीं, बच्चे काम करने के बजाय सारे घर में क्या कर देंगे, हंगामा मचा देंगे। फिर भी बच्चे को अब तनख्वाह मिलने वाली है, तो इस वजह से वह काम करने के लिए उत्साह दिखा रहे हैं। साथ ही उनके पिताजी ने बहुत सारे काम करने की लिस्ट उनको बता दी है कि कौन कौन से काम बच्चे कर सकते हैं, कि जो दरी है दरी साफ कर सकते हैं, आंगन में झाड़ू लगा सकते हैं, पौधों को, पेड़ों को पानी दे सकते हैं। जैसे ही पिताजी बच्चों को हवाला दे रहे, उदाहरण दे रहे, तो बच्चे तुरंत काम करने में जुट गए। अब देखते हैं बच्चों किस प्रकार काम करते हैं। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू कर दिया। तो देखो, जैसे ही उनके पिताजी ने उनको हिदायत दी काम करने के लिए, तो बच्चों ने क्या किया, एक दिन सारे बच्चे एक साथ आकर फर्श पर जो दरी बिछाई जाती है ना, उस दरी को साफ करने के लिए सारे बच्चे एक साथ जुट गए। और सारे बच्चों ने क्या किया कि जो दरी के 4 कोने होते हैं उनको पकड़कर जोर जोर से झटकाना शुरू कर दिया। अब जैसे ही सारे बच्चे दरी को झटकाना शुरू कर देते हैं तो क्या हो जाता है, देखो 2-4 ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। कि देखो, बच्चों की आदत होती है ना, उनको तो इतना समझ में नहीं आता है कि किस प्रकार से काम करना है। जबकि ये जो बच्चे हैं, कितने सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, देखो हमें यहाँ पर, उनको तो पहले से काम करने की आदत नहीं है। तो कौन सा काम किस ढंग से करना चाहिए इसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। तो सारे बच्चे ने क्या किया, एक साथ आकर सारे बच्चे ने क्या कर दिया कि जो फर्श पर दरी बिछी हुई थी उसके 4 कोनों को पकड़ लिया, और 2-4 लड़कियों ने क्या किया कि उनकी धुआंधार पिटाई, लकड़ी ले ली और उस दरी को जोर जोर से उसको पिटना शुरू कर दिया। क्योंकि देखो, जैसे कि कुछ कॉटन के कपड़े होते हैं या कुछ भी होता है, तो अगर हम उसको जोरदार वजन के लकड़ियों के द्वारा अगर हम उसको पीटते हैं तो उसमें से जो धूल होती है वह बाहर निकल जाती है। तो बच्चों ने भी वह काम करना शुरू कर दिया। सारा घर धूल से अट गया। अर्थात तो क्या हो गया, अब जैसे बच्चों ने लकड़ी से धूल उसको दरी को पीटना शुरू कर दिया, सारे बच्चों ने चारों कोने पकड़कर उसको झटकना शुरू कर दिया, तो सारे घर में दरी पर जितनी भी धूल फैली हुई थी वह सारा घर धूल से अट गया, अर्थात भर गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए, और उसकी वजह से क्या हो गया कि सारे घर में धूल फैलने की वजह से बच्चों सहित अन्य जो घर के सदस्य थे वो जोर जोर से खांसने लगे। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई। तो देखो क्या हो रहा है अभी कि काम करने का यह जो ढंग है वह अनुचित तरीका होने की वजह से, बच्चों को सही निर्देश न देने की वजह से क्या हो गया है कि सारी जो धूल थी सारे घर पर फैल गई, बच्चों के सिरों पर अटक गई धूल और बच्चों जोर जोर से खांसने लगे, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया।
वहाँ हम लोगों के ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। तो देखो अब बच्चों को यह काम करते हुए देखकर उन्होंने क्या किया, काम में मदद करने के बजाय काम को और भी बढ़ा दिया और फिर गुस्से में घर के बड़े सदस्यों ने सारे बच्चों को कहाँ निकाल दिया, आंगन में निकाल दिया। अब बच्चों का यह पहला काम था, कौन सा पहला काम था कि फर्श पर जो दरी बिछी हुई थी उसको साफ करना। अब बच्चों को जैसे ही आंगन के बाहर आंगन में निकाल दिया गया तो बच्चों ने क्या देखा, झाड़ू। तो उन्होंने सोचा अब जो दरी को झटकने के बाद जो धूल सारे घर में फैला हुआ है, सारे आंगन में फैला हुआ है, तो बच्चों ने क्या तय किया अगला काम करने का कि झाड़ू के द्वारा उस धूल को निकाल दे। अब झाड़ू लगाना उन्होंने डिसाइड कर लिया। झाड़ू क्योंकि एक ही थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। तो अब देखो बच्चे कितने सारे थे, हमने देखा चित्र में कि बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन झाड़ू कितना था, एक। और अब बच्चों को तो काम करने के बदले में तनख्वाह मिलने वाली है और इसके वजह से बच्चों ने क्या किया, उस एक ही झाड़ू पर इतने सारे बच्चे लपट गए और इससे क्या हो गया, झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितने सिक्के जिसके हाथ पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगे। तो जिन जिन बच्चों को जो भी हाथ में आया कार्य के जो झाड़ू के जो सिक्के थे जितने हाथ में आए उसे वह जहां मिलता था वैसे उनको ठीक तरीका पता नहीं था, तो उलट पुलट कैसे भी वह झाड़ू मारने लगे। अम्मा ने सिर पीट लिया। तो बच्चों की यह हरकतें देखकर अम्मा और भी परेशान हो गई। भाई ए बुजुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे, जब जरा जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। अब देखो एक कौन कह रहे, जो बच्चे काम कर रहे, जैसे उनका ये काम देखकर अम्मा उनको डांटने लगी तो बच्चे क्या कह रहे कि बुजुर्ग बड़े लोग तो हमें काम करने ही देते नहीं, जो भी काम करते हैं तो जरा जरा सी बात पर हमें टोकने लगते हैं, तो इस प्रकार हम काम कैसे करें। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। तो देखो अब बच्चों को तो काम करने के लिए कहा गया, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, एक तो उनको पहले से काम करने की आदत नहीं है, इसलिए उनको काम किस प्रकार से करना चाहिए, काम करने का एक सही ढंग होता है, काम करने का एक सही तरीका होता है, यह उनको उनके परिवार के सदस्यों ने बताना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर वो हुआ क्या, नहीं, बच्चों को सिर्फ काम करने के लिए कहा गया। अब बच्चे तो बच्चे हैं, एक तो तनख्वाह पाने के उत्साह से वह जो भी काम मिल रहा था, जो भी उनको दिखाई दे रहा था वह काम करने लगे। जैसे ही उन्होंने झाड़ू मारना शुरू कर दिया तो क्या हो गया, वह जो जमीन पर जो धूल फैली हुई थी वह सारी जगह पर और भी फैलने लगी। तो उनको बाद में किसी ने बताया कि तुम्हें झाड़ू लगाने से पहले क्या करना चाहिए कि जो मिट्टी फैली होती है उस पर थोड़ा थोड़ा पानी छिटक देना चाहिए। तो ये पानी छिटकने पर क्या हो जाएगा कि वह आंगन की धूल वहां पर बैठ जाएंगी, नहीं तो क्या हो जाएगी और पूरा धूल फैल जाएगा। लेकिन उचित ढंग से उनको यह काम करने का तरीका नहीं बताया गया, इसलिए बच्चों को भी परेशानी हो गई। तो जैसे ही उनको पता चला बच्चों को कि उस पर अगर पानी छिड़का जाए तो अच्छे तरीके से काम हो सकता है, तो बच्चे ने क्या किया, बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। अब देखो पानी छिड़कने का भी एक तरीका होता है, लेकिन जैसे ही बच्चों को किसी ने बता दिया कि पानी छिड़कना चाहिए तो बच्चों ने क्या किया, ढेर सारा पानी उस दरी पर छिड़का दिया। और अब उसके क्या हाल हो गया, एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी दरी, पानी पड़ते ही क्या हो गई, सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तो देखो अब क्या हो गया, जो दरी पर या आंगन में जो धूल फैली थी उस पर पानी छिड़कना था। अब पानी छिड़कना मतलब ढेर सारा पानी नहीं डालना था, लेकिन जैसे ही बच्चों को सिर्फ पानी डालना है, छिड़कना है, इसमें फर्क पता ही नहीं है, तो यह बात गलत तरीके से कही गई। उनको बताना चाहिए था कि पानी कैसा छिड़का जाता है। उनको न पता होने की वजह से उन्होंने पानी दरी पर डाल दी, तो इससे क्या हो गई, वो दरी और भी गीली हो गई और दरी पर जो कीचड़ धूल जमा हुई थी वो पानी डालने की वजह से क्या हो गया, उसका कीचड़ बन गया। और इस वजह से बच्चों को फिर क्या किया गया, सारे बच्चों को फिर से आंगन में निकाला गया।
तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया गया। देखो अब दूसरा काम भी उनका फेल हो गया। पहला काम क्या था कि दरी को साफ करना, दूसरा काम क्या था आंगन झाड़ना। तो आंगन झाड़ने के समय वो पानी के छिड़कने के बजाय पानी ज्यादा डाल दिया, इसलिए क्या हो गया, कीचड़ हो गया। अब दूसरा काम भी उनका फेल हो गया। अब देखो इस काम से भी उनको बाहर निकाल दिया गया। अब आगे का कौन सा काम करते हैं बच्चे, देखो तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया गया। बस अब इस काम के वजह से भी उनको डांट फटकार मिली। अब बच्चे आंगन में आ गए और उन्होंने नीचे किया कि अब हम क्या करेंगे, पेड़ों को पानी देंगे। बस सारे घर के बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतलियां लूट ली गई। तो जैसे ही किसी ने कहा कि चलो अब हम पेड़ों को पानी देते, तो सारे बच्चे एक साथ जुट गए पेड़ों को पानी देने के लिए। और जो जो बर्तन उनके हाथ में मिल रहा था वह बर्तन लेकर वह निकल पड़े, जैसे कि बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतलियां और जो भी अन्य चीजें मिल रही थी उन्होंने ले लिया। जिन्हें ये भी चीज न मिली वे क्या लेने लगे, डोंगे, कटोरे और गिलास भी उन्होंने ले लिया। मतलब घर के सारे बर्तन उन्होंने ले लिए। तो देखिए जैसे ही बच्चों को जो बर्तन हाथ में मिले वो ले लिए और कहाँ पर जो टूट पड़े, वह नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वहां उनका घमसान मच गया, अर्थात जोर जोर से भयंकर युद्ध होने लगा कि क्या मजाल जो एक बूंद भी पानी किसी के बर्तन में आ सके। ठुसम ठास, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने पर डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कुहाने और उसके बाद बर्तन। फौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामू और दमादार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखा गई। अब बच्चे क्या कर गए, जो बच्चे को जो बर्तन मिला वह पानी लेने के लिए भाग पड़े नल पर। और सारे बच्चे चाहते थे कि हमारे सिवा कोई पानी ना ले। और इस बीच में सारे बच्चों के बीच झगड़ा होने लगा। और पहले तो वो हाथ से ही झगड़ा कर रहे थे, वो बर्तनों के साथ भी एक दूसरे को मारपीट करने लगे। और फिर इनका यह सारी दंगा मस्ती देखकर, इनकी यह फौज की धूम मस्ती देखकर सारे घर के सदस्य आ गए। और इस प्रकार सारे बच्चे जैसा लग रहे थे कि युद्ध के मैदान में हथियार लेकर लड़ रहे हैं। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े। अब देखिए आगे क्या हो गया कि जैसे ही बच्चे एक दूसरे से जोर जोर से युद्ध करने लगे, भयंकर मारपीट करने लगे, तो इस धुआं कुश्ती में अर्थात मारपीट में क्या हो गए, सारे बच्चे एक एक करके कीचड़ में गिर गए और वो सारे बच्चे कीचड़ से लथपथ हो गए। और अब एक काम बढ़ गया कि इन बच्चों को नहलाकर कपड़े बदलाने के लिए नौकरों की जो वर्तमान संख्या थी वह काफी नहीं थी। अब बच्चों ने क्या किया, काम कम करने के बजाय बल्कि परेशानियां और बढ़ा दी। और अब इन बच्चों के जो कपड़े गीले हो चुके थे, कीचड़ में भर चुके थे, वह उन बच्चों को नहलाने के लिए जो घर में नौकर थे उनकी संख्या कम थी। तो अब उसके लिए क्या किया गया, पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से नहलाए गए। तो अभी देखो उनके पिताजी ने क्या कहा था उनको कि काम करेंगे तो उनको तनख्वाह मिलेगी, लेकिन बच्चों को तनख्वाह देने के बजाय उनको परिवार के सदस्यों को किनको तनख्वाह देनी पड़ी कि जो घर में नौकरों की संख्या थी वो कम थी, इसलिए उनको और बाजू के मकान के नौकरों को बुलवाना पड़ा। और हर एक बच्चों को नहलवाने के लिए उनको 4 आना प्रति हिसाब से बच्चों को, उन नौकरों को पैसा देना पड़ा। तो इस प्रकार बच्चों ने जो अपेक्षा की थी उसके बजाय उन्होंने इतनी दंगा मस्ती की कि उनको तनख्वाह देने के बजाय बाहर के नौकरों को पैसा देना पड़ा। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं और न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती। तो अब देखो बच्चों ने इतना काम किया, लेकिन वो सारे काम परेशानियां बढ़ा रही थी, इसलिए बच्चे समझने लगे कि यह साफ सफाई का काम, पेड़ों को पानी डालने का काम हमसे, हमारे बस की बात नहीं है। कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दे। तो देखो अब ये काम हमसे नहीं हो रहे, तो चलो आंगन में जब उन्होंने देखा कि मुर्गियां यहाँ वहाँ फैली हुई खेल रही है, तो बच्चों ने क्या सोचा कि अब ये काम तो हमसे हो नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, कम से कम मुर्गियों को ही बंद कर देते हैं।
बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, चल दड़बे चल दड़बे। तो जिन बच्चों के हाथ में जो छड़ी या जो कुछ मिलता था तो सारे बच्चे उन मुर्गियों को हाँकने लगे और कहने लगे चल दड़बे चल दड़बे। दड़बे का अर्थ होता है कि मुर्गियों को रात के समय जिस स्थान पर रखा जाता है, ढका जाता है, उस स्थान को कहा जाता है दड़बे। पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा, उठ पटांग इधर उधर कूदने लगी। दो मुर्गियां खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। अब देखो बच्चे तो बच्चे, उनको इतना समझ नहीं है, उनको पहले से काम करने की आदत नहीं है। जैसे वो मुर्गियों को पकड़ने गए दड़बे में बंद करने के लिए तो मुर्गे क्या करने लगे और भी इधर उधर भागने लगे, दौड़ने लगे, इधर उधर कूदने लगे। और वह उन्होंने क्या काम बढ़ा दिया कि जो जिस चांदी के वर्क करने हुई जो आया बैठी हुई थी उसके बाजू में एक प्यालों में खीर रखी हुई थी, तो मुर्गियों ने जाकर वह खीर लुढ़का दी और फिर दौड़ते 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 फड़फड़ाते हुए यहाँ वहां घूमने लगे। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली है और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे पर और ताजे धुले सिर पर लगी हुई। तो इस प्रकार जो खीर थी वह कहाँ पर थी, दीदी के एक दुपट्टे पर गिर गई थी और उसके सिर के बालों में लग चुका था। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान के कूद पर पड़ा। अब एक मुर्गे ने क्या किया, अम्मा के पानदान पर कूद पड़ा और जो कत्थे चुने के जो थे उस पर उसके पैरों में लग गए और उससे क्या हो गया कि नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी जो चादर थी उस पर उन मुर्गों के पैरों के छापे निकल आए। तो इस प्रकार काम कम करने के बजाय बच्चों से काम करने की परेशानियां और भी बढ़ रही थी। तो दूसरी तरफ देखो क्या हुआ गया कि एक मुर्गी नाले के पास जाकर उसने मोरी पर तेजी से फिसली और उससे क्या हो गया कि उस नाले की कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी और हाथ मुंह धो रही थी वह एक जगह पर। इधर सारी मुर्गियां बेनकल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। तो जिस प्रकार ऊंट कंट्रोल के आपे के बाहर हो जाता है तो सारे वो मुर्गियां भी आपे के बाहर हो गए थे, कंट्रोल में नहीं आ रहे थे, एक भी दड़बे में जाने के लिए राजी नहीं थी। देखते हैं कुछ कठिन शब्दों का अर्थ। अड़ जाना, भर जाना, हाँकना, भगाना, दड़बा मुर्गियों को रात में रखने की जगह, उठपटांग अव्यवस्थित, मोरी नाला, छापा निशान। कुछ मुहावरे देखते हैं। बेदम होना, परेशान होना, सिर पेट लेना, अफसोस व्यक्त करना, टूट पड़ना, झपट पड़ना, पीठ दिखा जाना, मुकाबले से भाग जाना, कायल होना, मान लेना, उल्टे सीधे हाथ मारना, अव्यवस्थित ढंग से काम करना। तो हमने देखा कि किस प्रकार बच्चों काम करने के बजाय परेशानियां और बढ़ा रही थी और कौन कौन सी परेशानी बच्चों ने बढ़ाई ये पढ़ते हैं इसके अगले भाग में।